श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यदि कोई प्राणी किसी निर्दोष प्राणी को निमित्त बनाकर यदि आत्महत्या कर लेता है तो उसे दो हत्याएं लगती है। पहला तो उसने जो आत्महत्या की है उसका पाप भी उसे लगेगा और दूसरा उसे ब्रह्म हत्या जनित पाप भी लगता है। अब यदि किसी व्यक्ति ने अपने निर्दोष कुटुंबियों की हत्या कर दी है तो ऐसे प्राणी को भी ब्रह्म हत्या जनित पाप लगता है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आतताई लोग निर्दोष प्राणियों को मारने के लिए आ जाते हैं। यदि कोई आतताई व्यक्ति किसी निर्दोष मनुष्य को मारता है और यदि वह पिटने वाला व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता है और पिटते पिटते मर जाता है तो उस पिटने वाले को और पीटने वाले को दोनों को ब्रह्म हत्या जनित दोष लगता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो बलवान है, हमसे ताकत में ज़्यादा है, हमें मार रहा है और विरोध करने के पश्चात भी हम यदि अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें उस स्थान पर से भाग जाना चाहिए। उस समय जब आप अपने प्राणों को बचाने के लिए वहाँ से भागेंगे तो यह स्थिति कायरता की स्थिति बिल्कुल नहीं कहलाएगी, क्योंकि मनुष्य का धर्म होता है सर्वप्रथम अपने प्राणों को बचाना। एक बार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भी कालियावन नाम के दैत्य के सामने से संग्राम करते करते और भाग खड़े हुए थे। अब यदि प्राणी भाग रहा है और मारने वाला फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है और भागते भागते उसने यदि वो बचने वाले प्राणी को पकड़ लिया और मार डाला तो ऐसी स्थिति में उस मारने वाले प्राणी को ब्रह्म हत्या लगेगी। क्यों? कि उसने प्राण बचाते हुए एक भागते हुए एक निर्दोष प्राणी का वध किया है। इसीलिए ऐसे आतताई को ब्रह्म हत्या जनित दोष लगता है। तो जो प्राणी खेत में आग लगा देता है, यदि किसी से दुश्मनी है और हम उसका सामने कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फसल में आग लगा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जब सामने कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो धोखे से जहर दे देते हैं। तो ऐसे ये जितने भी आतताई होते हैं इन सब को ब्रह्म हत्या जनित दोष लगता है। कोई व्यक्ति यदि सो रहा है और सोते में किसी ने उसका वध कर दिया है तो ऐसे दुष्ट प्राणी को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। बंधुओं, आज की यह जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।